नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे पर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने कंपनी की 757 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और एमवे से जुड़े लोगों पर इसका क्या असर होगा? आज हम आपको बताने वाले हैं इस कंपनी की पूरी कहानी, हर वो बात जिसे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बात केवल एमवे की ही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड सेलिंग करने वाली हर कंपनी से जुड़ी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिलहाल क्या हुआ है और एमवे पर कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने सोमवार 18 अप्रैल को मल्टी मार्केटिंग स्कैम के आरोपों का सामना कर रही एमवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 757 करोड़ 77 लाख की संपत्ति को अटैच कर दिया। इसमें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित कंपनी की फैक्ट्री और 346 करोड़ का बैंक बैलेंस भी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि एमवे ने साल 2002-03 से लेकर साल 2021-22 तक बिजनेस ऑपरेशन के जरिए 27,562 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि एमवे ने साल 2002-03 से लेकर साल 2020-21 तक भारत और अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन बांटा। एजेंसी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें साफ कहा है कि साल 1996-97 में जब एमवे ने भारत में कदम रखा था, तब 21 करोड़ 39 लाख से अपने कारोबार की शुरुआत की थी और अब वित्त वर्ष 2020-21 तक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स और अपनी पेरेंट कंपनी को 2,860 करोड़ रुपए डिविडेंड, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के रूप में दे चुकी है। दो कंपनियां जो एमवे को प्रमोट करती हैं उनके नाम हैं ब्रिट वर्ल्डवाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां सेमिनार आयोजित करती हैं और पिरामिड स्कीम को प्रमोट करते हुए लोगों को एमवे से जोड़ने का काम करती हैं। प्रमोटर्स सोशल मीडिया और मेगा कन्वेंशन के माध्यम से अपनी शानदार लाइफस्टाइल का प्रदर्शन करते हैं और इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम करते हैं। एमवे या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां या इन्हें डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कहें या इन्हें पिरामिड कंपनियां कहें, बहुत सारे नाम हैं इनके अलग अलग। इसे लेकर भारतीय बाजार में हमेशा भ्रम रहा था। चीज़ें बदलना शुरू हुई जब 2021 में सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसका नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट सेलिंग एक्ट 2021, और इसके आधार पर सारे राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की गई कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड बनाने वाली कंपनियों का कारोबार कानूनी नहीं है, यानी गैर कानूनी है। यहाँ से एमवे के लिए चुनौतियाँ आना शुरू हुई थी। हालांकि एक मामला 2011 का है जो बताया जा रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन इसमें दो बड़ी चूक दिखती हैं और अमेरिका की एक कंपनी है और भारत के बाजार में काफ़ी समय से मौजूद थी। लेकिन अब जिस तरीके का जिस बड़े लेवल के ऊपर रेड हुई है उस हिसाब से एमवे का पूरा कारोबार ही इस रेड के दायरे में आ गया है। लगभग सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट और सब सारी चीज़ें इसके बीच में आ गई। दो बड़े वायलेशन यहाँ दिखते हैं। एक तो शुभम, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक थंब रूल है पूरी दुनिया में। ये माना जाता है कि कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का 70% प्रोडक्ट उसके डिस्ट्रीब्यूटर से बाहर बिकना चाहिए। ये नियम है कि अगर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, पिरामिड कंपनियां अलाउ नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मंजूरी दी जाती है, पर शर्त यह है कि वो सेल 70% डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाहर होनी चाहिए। यानी कंपनी जो सामान बनाती है वो चेन बनाते हुए नीचे तक लोगों को ना बेचे, बल्कि ऐसे लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है वो उसका सामान खरीदें। और इसी आधार पर डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नियम भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आधार पर तय किए गए थे। यानी एमवे पिछले करीब 26 सालों में भारत में बड़ी सफलता हासिल कर चुकी है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एमवे क्या है, कैसे शुरू हुई थी, इसके मालिक कौन है, एमवे क्या सामान बेचती है और सबसे जरूरी सवाल कि कैसे बेचती है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। साल 1959 में अमेरिका के मिशिगन में रहने वाले दो दोस्तों ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। इन दोस्तों के नाम थे जेवेन एंडल और रिचर्ड डेवोस। स्कूल में साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, फिर बिजनेस में भी साथ में हाथ आजमाया। हैमबर्गर स्टैंड से लेकर एयर चार्टर सर्विस तक का काम करके देखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों दोस्तों के साथ। 1959 में एंडल और डेवोस ने मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत की और नींव रखी एमवे की। पहला प्रोडक्ट जो एमवे ने लॉन्च किया था वो था लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। इसके बाद तो एमवे को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एमवे का बिजनेस
6 महाद्वीपों या यूं कहें कि 100 से ज्यादा देशों में फैला है। दोनों दोस्तों में से रिचर्ड डेवोस अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं, जाने पहचाने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज के मालिक हैं। वहीं वैन एंडल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ ही वो वैन एंडल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल रिसर्च के को फाउंडर भी हैं। एमवे ब्यूटी और हेल्थ से जुड़े सामान बेचती है। भारत में करीब 5.5 लाख लोग एमवे के साथ जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सेलिंग या यूं कहें कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए सामान बेचते हैं। अब यही शब्द यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी पिरामिड मार्केटिंग ही ईडी के निशाने पर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब 60 सालों के बाद भारतीय प्रवर्तन निदेशालय की नजर एमवे पर टेढ़ी हो गई है। अब सवाल ये कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल सेलिंग और पिरामिड सेलिंग क्या है और कौन कौन सी कंपनियां इस तरह से अपने सामान को बेचती हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी किसी सामान को सीधे बेचना। दरअसल होता यह है कि कंपनी जो सामान बनाती है उसे थोक विक्रेता के पास बेचती है और थोक विक्रेता इसे बेचते हैं रिटेल विक्रेताओं को। इसके बाद सामान आप तक पहुंचता है। दूसरा तरीका यह कि कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए रिटेल विक्रेताओं तक सामान पहुंचाती है और तब सामान आप तक पहुंचता है। डायरेक्ट सेलिंग में ना तो कोई थोक विक्रेता होता है और ना ही कोई रिटेल विक्रेता। कंपनी के उत्पाद सीधे सेल्स पर्सन के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। सेल्स पर्सन को इसके लिए बढ़िया कमीशन मिलता है। अब मल्टी लेवल सेलिंग या पिरामिड सेलिंग को समझ लीजिए। इसमें कंपनी के सेल्समैन सामान तो बेचते ही हैं, वो चेन सिस्टम भी बनाते हैं, यानी कुछ और लोगों को भी मेंबर बनाते हैं। ये मेंबर भी इस सेल्समैन की तरह सामान बेचते हैं। मेंबर को जितना कमीशन मिलता है उसमें से कुछ हिस्सा उस सेल्समैन को भी मिलता है जिसने चेन सिस्टम में उसे जोड़ा है। इसी कमीशन के लालच में सेल्समैन अपनी चेन में अधिक से अधिक मेंबर्स को जोड़ना चाहते हैं। अब ये मेंबर आगे चेन बनाते हैं, यानी और मेंबर जोड़ते हैं। सभी को लालच होता है कमीशन का, इंसेंटिव का। सुनने में भले ही आपको ये चमकदार और सोने जैसा सुनहरा लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे एक स्याह परछाई भी है। समझिए कि कुछ लोग जो शुरू से इस पिरामिड सिस्टम से जुड़े हुए हैं और उनके नीचे एक बड़ी चेन है और इस चेन के कारण उन्हें लाखों में कमाई हो रही है। ये लोग अपनी कमाई और अपनी लाइफस्टाइल दिखाकर भोले भाले लोगों को चेन सिस्टम में जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगर नए जुड़े हुए लोग इस चेन का विस्तार नहीं कर पाए तो उन्हें ना तो कोई कमीशन या इंसेंटिव मिलेगा और ना ही वो सामान बेच पाएंगे, यानी उनके हिस्से आया नुकसान किसी और के हिस्से का फायदा बन जाता है। जो ईडी के छापे से निकलकर सामने आती है, जिस पर चर्चा पहले से भी होती रही, वो ये कि कंपनी अपने सामानों की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी रख रही थी, जबकि इसी तरीके के कंपेरेबल प्रोडक्ट बाजार में सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल थे। और ये सवाल हमेशा एमवे के साथ उठता रहा है, जो भी एमवे के सामान खरीदते रहे, कि आखिर वो ऐसा क्या दे रहे हैं जो इतना महंगा है। एक डिटर्जेंट या एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट वो इतना महंगा क्यों है, और जबकि इसी तरीके के प्रोडक्ट बाहर मिलते हैं। ये दो बड़ी चीज़ें थी। एक्टिविटी सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी जब नए रूल आए, क्योंकि इससे पहले तक तो भारत में एक तरीके का रेगुलेटरी वैक्यूम था, एक खालीपन था, जिसके कारण इन कंपनियों के बारे में कोई कारोबार पर फैसला नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने आप को कानूनों के हिसाब से कैसे से ठीक करें। अमेरिका में भी पिरामिड सेलिंग अलाउड नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग अलाउड है, पर इस शर्त के साथ वहाँ रूल ऑफ 70% कहा जाता है। उस रूल के तहत ही मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी काम कर सकती है। एमवे अमेरिका की ही कंपनी है। भारत में अकेली एमवे ही नहीं है जो मल्टी लेवल सेलिंग और पिरामिड सेलिंग करती है। एमवे के अलावा आरसीएम, ओरिफ्लेम, मोदी केयर जैसी कंपनियां भी इसी तरीके से सामान बेचती हैं। दिसंबर 2021 से पहले तक ये कंपनियां आराम से भारत में अपना कारोबार कर रही थी, लेकिन 2021 के दिसंबर महीने में भारत सरकार ने इस तरह की कंपनियों के लिए कुछ स्पष्ट नियम बना दिए, जिसने इन कंपनियों के पैरों में नियमों की जंजीरें बांध दी। लेकिन इन कानूनों में क्या लिखा है और आखिर सरकार और एजेंसियां सामान बेचने के इस पिरामिड तरीके से खफा क्यों हैं? 28 दिसंबर 2021 को जारी भारत के राजपत्र में इस बारे में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। इन नए नियमों के तहत सरकार ने इन पिरामिड स्कीम्स को बैन कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के डायरेक्ट सेलर्स जो भी सामान बेचेंगे, अगर उसकी कोई शिकायत आएगी तो उसकी जिम्मेदारी भी इन कंपनियों की ही होगी
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने डायरेक्ट सेलिंग के नियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को नोटिफाई किया, जिसके दायरे में डायरेक्ट सेलर्स के साथ ई कॉमर्स वेबसाइट पर इन कंपनियों की सामान की बिक्री करने वाली डायरेक्ट सेलिंग इकाइयां भी आएंगी। पिछले साल तक ये खबरें आ रही थी कि एमवे ने अपने लिए 25 साल हो गए एमवे को भारत में, करीब 2.5 दशक से कंपनी भारत में काम कर रही थी। और देखिए भारत के रेगुलेटर्स की कैसी अजीब परिस्थिति कि 25 साल से कंपनी भारत में काम कर रही, तब इसके कामकाज में कहीं कोई समस्या नहीं आई, और अचानक रूल बदलने के बाद लोगों को दिखाई पड़ा कि नहीं, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग अलाउड नहीं है, ये कंपनी तो इतना महंगा प्रोडक्ट बेच रही है, और उस पर छापा पड़ता है। तो ये बताते हैं कि जब हमारे पास बाजार तेज दौड़ता है और रेगुलेटर्स सोते और सुस्त पाए जाते हैं, वो नियम बाद में बनाते हैं, जब गतिविधियां सामने आती हैं तब हमें दिखाई देता है। यहाँ पिछले साल तक एमवे के बारे में सूचनाएं आ रही थी कि वो भारत को अमेरिका और चाइना के बाद अपना तीसरा सबसे बड़ा बाजार मानती है। वो यहाँ भारत में 20,000 करोड़ के आसपास के टर्नओवर की बात कर रही थी। इसमें से एमवे की इसका जो सेल्स फिगर था 2002-03 से 2021-22 के बीच में करीब 27,000 करोड़ के आसपास का था, 27,562 करोड़ रुपए के सेल्स का बात था। एमवे ने ये कहा था कि उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस दौरान करीब 7,588 करोड़ का कमीशन पे किया है। तो एमवे की योजना थी कि और कोविड के बाद नौकरियों में कमी और लोगों के पास काम के अवसर कम होने के कारण ये माना जा रहा था कि शायद डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन कानून बदलने के बाद इस कंपनी का पूरा कारोबार ही एक तरीके से गैर कानूनी लग रहा है। हालांकि कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि 2011 का मामला है और वो लगातार रेगुलेटर्स को और एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं इस मामले की पूरी जांच में। नए नियमों के मुताबिक किसी भी कंपनी के डायरेक्ट सेलर बिना आई कार्ड के किसी ग्राहक के घर जाकर सामान नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक से मिलने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपनी ओर से सेल्समैन कोई वायदा नहीं कर सकेगा, ना ही अपनी ओर से कोई कागज दे सकेगा। केवल कंपनी के ब्रोशर की जानकारी ग्राहक को दी जा सकेगी। सेल्समैन को अपनी और कंपनी की जानकारी ग्राहक को देनी होगी। सामान की कीमत, पेमेंट का तरीका, रिटर्न, एक्सचेंज, रिफंड और आफ्टर सेल की पूरी जानकारी उसे ग्राहक को बतानी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और डायरेक्ट सेलर पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकेंगे और ना ही किसी भी व्यक्ति को इस कारोबार का हिस्सा बनने के लिए झांसा दे पाएंगे। सरकार के कानून के हिसाब से अगर आप देखें तो इनकी लीगलिटी पे बहस हो सकती है, और बड़ी बहस है दुनिया में पिरामिड स्कीम, सेलिंग स्कीम्स पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स पर, डायरेक्ट सेलिंग स्कीम्स पर, क्योंकि इनकी जो डिवाइडिंग लाइन है ना, विभाजक रेखाएं, वो बड़ी धुंधली हैं। लेकिन जोखिम भरी तो जरूर है, सरकार अपने कानून में मानती है। तो इन स्कीमों से मिलने वाले रिटर्न और इनसे मिलने वाले फायदे शायद कुछ लोगों तक सीमित होते हैं। इसलिए अब इस एमवे पर हुई कार्रवाई के बाद तो सरकार ने अपना इरादा स्पष्ट कर ही दिया है कि वो इस तरीके के कारोबार पर सख्त होगी और इन्हें आगे नहीं चलने देगी। ईडी का कहना है कि एमवे इन नियमों को धता बताते हुए कारोबार कर रहा था। एजेंसी का कहना है कि लोग कंपनी से उसके सामान के लिए नहीं बल्कि अमीर होने के लिए जुड़ना चाहते थे, और उन्हें लग रहा था कि चेन सिस्टम यानी पिरामिड स्कीम के माध्यम से वो अमीर बन सकते हैं। एमवे का भी इस पर जवाब आया है। कंपनी ने कहा कि मामला 2011 का है और तभी से वो संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि मामला विचाराधीन है, इसलिए वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। खैर, इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है कि अब भारत में पिरामिड स्कीम चलाने वाली कंपनियों के लिए बिजनेस पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला है।